हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अंशुल धारीवाल और मैं आज आपका हमारे चैनल दैजिज ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक मेरी वीडियो को देखने के बाद करें, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस। ये हमारा टॉपिक है आज का और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एंड सेकंड थिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो आपको पढ़ने को मिलेगा, ये जो एक पार्ट है वो किसका पार्ट है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और बीएससी में सबसे ज़्यादा टॉपिक जो फेमस है वो यही टॉपिक है, हार्ड सॉफ्ट एंड एसिड बेस। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आ जाता है कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस क्या होते हैं। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस क्या होते हैं? हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस वो होते हैं कि जिसपे पियर्सन ने अपनी थ्योरी दी थी कि हार्ड एसिड्स क्या होते हैं, हार्ड बेस क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं और लाइट बेस क्या होते हैं। ये किसने बताया था? पियर्सन ने बताया था। और इसने जो थ्योरी दी थी वो दी थी 1963। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय 1963 एंड इट इज सेड टू बी इन द शॉर्ट फॉर्म एस HSAB, ठीक है। ओके, तो जैसे हार्ड एसिड है, अगर हम हार्ड एसिड को सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्शन कैसी बनेगी? कॉम्प्लेक्स बनेगी, क्योंकि वो अनस्टेबल नहीं होगी। का मतलब ये है कि अगर हम हार्ड एसिड को अगर हम कोई हार्ड एसिड ले लेते हैं सॉफ्ट बेस के साथ, अगर हम उसको रिएक्ट कराएंगे तो जो हमारी रिएक्शन बनेगी वो कैसी बनेगी? वो कॉम्प्लेक्स बनेगी। इसका मतलब होता है अनस्टेबल, वो अस्थायी बनेगी। नेक्स्ट आता है आपका हार्ड बेस। अगर हम हार्ड बेस लेंगे सॉफ्ट एसिड के साथ तो वो भी क्या होगा? वो भी कॉम्प्लेक्स होगा, वो भी अनस्टेबल होगा, वो भी अस्थायी होगा। देखिए, ऐसे ही अगर हम हार्ड एसिड और हार्ड बेस लेंगे तो वो स्टेबल होंगे। जेन्युइन सी बात है। अगर हम हार्ड एसिड लेंगे, कोई हार्ड एसिड ले रहे हैं और उसी के साथ हम हार्ड बेस लेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? वो कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो स्टेबल बनेगा। नेक्स्ट है सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस। अगर हम एसिड भी सॉफ्ट ले रहे हैं और बेस भी अगर हम सॉफ्ट ले रहे हैं तो वो कैसा बनेगा? वो भी स्टेबल ही बनेगा। पियर्सन ने बताया कि जो हमारे हार्ड एसिड्स होते हैं और सॉफ्ट बेस होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल स्टेट बनाते हैं। हार्ड बेस लेंगे और सॉफ्ट एसिड लेंगे तो वो भी क्या बनेंगे? कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होंगे। तो उन्होंने बताया कि जो एसिड्स होंगे वो वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, वीक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। तो ये एक सीरीज है, इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं और इसमें आपको इंक्रीजिंग टू डिक्रीज ऑर्डर में भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो अब हम आते हैं एसिड्स पे। एसिड्स क्या होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड आ जाता है वीक एसिड। एसिड भी दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड को ही हम लुइस एसिड बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड भी बोल सकते हैं। इट इज जनरली ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड लुइस एसिड, ठीक है। अगर हम वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड में पूछ सकते हैं इट इज अ वीक लुइस एसिड। ये एसिड कैसा है? जो है वो है वीक लुइस एसिड। तो ये इसमें बीच में डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में। स्ट्रॉन्ग एसिड को ही हम लुइस एसिड बोलते हैं और वीक एसिड को भी हम वीक लुइस एसिड बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द साइज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, सो दैट द साइज इज ऑफ द एटम इज स्मॉल। अगर स्मॉल साइज होता है किनका? स्ट्रॉन्ग एसिड में जो एटम का साइज होता है वो कैसा होता है? वो स्मॉल होता है। और जो आयनिक रेडियाई आपको पता है क्या होती है? तो इसमें पूछ सकते हैं कि आयनिक रेडियाई इन द स्ट्रॉन्ग एसिड में कैसी होती है? तो कैसी होती है? वो स्मॉल होती है। स्मॉल मतलब छोटी होती है। और इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, OS का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ। तो OS का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। जो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। और वीक एसिड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो लो होता है। और साइज ऑफ द एटम इन द वीक एसिड दैट इज बिग। जो इनका साइज ऑफ द एटम रहेगा आपका वीक एसिड में वो क्या रहेगा? बड़ा रहेगा बहुत ज्यादा। किसका? एटम्स का। और जो इनकी पोलराइजेबिलिटी होती है वो कैसी होती है? वो हाई होती है। जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। और जो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है
इन वीक एसिड्स में वो कैसा होता है, लो होता है। अब आइए हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इनके आ जाते हैं Sc प्लस पॉजिटिव चार्ज, H प्लस पॉजिटिव चार्ज, Cr प्लस 3 पॉजिटिव चार्ज। दीज आर द examples of the strong acid. And the second is weak acids examples, that is Pt 2 positive, Ag 2 positive, Au plus 1। जो इनका साइज ऑफ द एटम बनेगा वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, और इनका कैसा बनेगा, स्मॉल बनेगा। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। ठीक है, तो आई रिमाइंड वंस अगेन, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय पियर्सन इन 1963। और हार्ड एसिड के साथ अगर हम सॉफ्ट बेस का रिएक्ट कराएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा। सेकंड, हार्ड बेस का और हम सॉफ्ट एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स होगा, अनस्टेबल होगा, मतलब ये अस्थायी होंगे। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अभी हमने आपको एसिड्स के बारे में बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं और वो किसके साथ रिएक्ट करने से क्या बनाते हैं, और उनके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताए। अब हम बेस के बारे में बात करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बेस के बारे में कि बेस क्या होता है। दे आर जनरली ऑल्सो नोन एज लुईस बेस, बोलते हैं इनको, स्ट्रॉन्ग लुईस बेस। ठीक है, और नेक्स्ट जो होता है वीक, जो वीक बेस होंगे उनको भी क्या कहा जाता है, जनरली लुईस वीक बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या आ जाएगा, लुईस बेस। वो कैसे होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये क्या होते हैं, दे डज नॉट बी इजिली, दे डज नॉट इजिली पोलराइज। ये क्या होते हैं, इजिली पोलराइज नहीं हो पाते। इनका जो साइज होता है, साइज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज स्मॉल साइज इन ऑफ द एटम। जो इसमें एटम का साइज होगा वो क्या रहेगा, बहुत स्मॉल रहेगा। और जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, इसमें बहुत ज्यादा हाई होती है। अब आ जाते हैं हम वीक बेस पे। वीक बेस पे पियर्सन ने क्या कहा, ये बोला कि जो लुईस होता है, लुईस बेस, वो एक क्या होता है, वीक भी हो सकता है। इनको क्या कहा गया है, ये इजीली पोलराइज हो जाते हैं। ये जो वीक बेस होते हैं क्या होते हैं, इजीली पोलराइज हो जाते हैं। और साइज ऑफ द एटम, इसमें जो एटम्स का जो साइज होता है वो वीक होता है, बिग होता है, सॉरी। जो साइज ऑफ द एटम होता है इसमें क्या होता है, वो बिग होता है, बहुत ज्यादा बड़ा साइज होता है। और इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द वीक बेस, दैट इज लो, बहुत ज्यादा लो होती है। और इनके एग्जाम्पल्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, OH नेगेटिव। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस। आपसे पूछ सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, या फिर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए, इसमें साइज ऑफ द एटम क्या हो सकता है। तो ये इस तरीके से इस पे जनरली क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वीक बेस के जो एग्जाम्पल है। वीक बेस के जो एग्जाम्पल है वो है Cl नेगेटिव, I नेगेटिव, H नेगेटिव। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक पूरा डिटेल में समझ में आया होगा, और आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो एक बार, क्योंकि ये एग्जाम में जनरली पूछते ही हैं BSc में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर आपको कोई भी लेक्चर में कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको मैं ये नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कुछ भी। और एक लास्ट जो आज का मैं थॉट दूंगी, ब्यूटीफुल सा थॉट, एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। सफलता ही हमारी जो जिंदगी की है वो एक कुंजी है, हमारी शिक्षा की कुंजी है। तो मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और बस मन से, दिल और दिमाग से अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।